नमस्कार सर, मैं कामनी जनता का फैसला न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। कोरोना महामारी जिससे पूरा देश ग्रसित है, इसलिए हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर जो निर्माण है उसके ऊपर आपकी राय जानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएस महापात्रा जी, सुप्रसिद्ध जो है ये वक्ता हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये जो है अधिवक्ता हैं। आप अपनी राय रखेंगे। राम मंदिर निर्माण पर आपके क्या राय हैं? नमस्कार कामिनी जी। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है इसके काफी लेट विलंब हो गया। अयोध्या में प्रभु रामलला जी के जन्म स्थान पर जो राम मंदिर बनाना था, इसके लिए काफी लेट हो गया और विलंब के लिए भी हम देशवासियों के सामने हम क्षमा चाहते हैं। और ये विलंब का घड़ी अभी खत्म हो चुका है और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में। और ये मंदिर निर्माण की बात, ये बहुत शुभकामना है लोगों को और बहुत बहुत बधाई हो। मंदिर निर्माण है ये खाली एक मंदिर निर्माण का कार्य नहीं है, ये भारत में 5 अगस्त 2020 में 20 को श्री राम मंदिर का शिलान्यास के साथ साथ हिंदू राष्ट्र निर्माण का नींव रखी जा रही है। ये हिंदू राष्ट्र निर्माण की ये नींव रखी जा रही है। इसके लिए सारे भारतवासियों को हम शुभकामना देना चाहते हैं और शुभकामना ही देते हम। मुस्लिम भाई एवं जो मुस्लिम संगठन है वो भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसमें वो भी मिट्टी डालकर एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, जिसमें कई हिंदू जो संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है भारी जन समर्थन भी इस चीज को दे रहे हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुस्लिम भाई और मुस्लिम जो संगठन है, जो कुछ राम मंदिर के लिए और राम जी के लिए उनका जो आस्था है, उनका जो विश्वास करते हैं कि हम राम मंदिर जहाँ पे निर्माण हो रहा है हम वहाँ जाके वहाँ पे मिट्टी डालें या शुभकामनाएं देते हैं, अपने घरों में रहकर वो दें। अगर भाईचारा की बात होती तो फिर हम मंदिर निर्माण के लिए और मंदिर का विवाद सुप्रीम कोर्ट तो क्यों गया, कोर्ट में क्यों गया? हम ये किसी के मेहरबानी से हम मंदिर नहीं बना रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत पर हम वहाँ पे मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो मुस्लिम भाईचारा की जो बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड इंडिया में, ये सबसे बड़ा धोखा है। और कई सालों से 70 सालों से हमारे साथ धोखा हो रहा है। कोई भाईचारा की बात नहीं है। ये फिर और एक हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। अगर किसी मुसलमान संगठन को और किसी मुस्लिम भाई को वहाँ पे इजाजत दी गई मिट्टी डालने के लिए, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके विरोध करते हैं। वो कभी भी वहाँ पे मिट्टी डालने में उनको परमिशन नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आपको व्याप्त होगा, फैज खान बहुत ही ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। फैज खान जी ने भी अपना जो है वक्तव्य रखा है कि मैं जाना चाहता हूँ, इजाजत मांग रहे हैं, वो पहुंचना चाहते हैं। अगर फैज खान पहुंचते हैं तो बहुत सारे जो हमारे देश की जनता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद कर दूंगा अगर फैज खान पहुंचते हैं वहां पर, और अन्य तरीके का। आप फैज खान पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फैज खान तो वो अपने राम जी के ऊपर उनका आस्था है, बोलते प्रभु श्री राम हमारे कन कन में है, तो ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे उनको मंदिर निर्माण के लिए जो बोलते हैं कि हम मिट्टी लेके आ रहे हैं वहाँ पे डालने के लिए छत्तीसगढ़ से, राम जी के ननियाल से, उसको हमको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। क्यों? लेकिन क्यों? राम तो सबके हैं, राम भारत के हैं, राम पूरे विश्व के हैं, जो है राम जो है पूरे देश के हैं। तो राम जी पर ही ये ट्रेजेडी क्यों? अगर कोई उनका भक्त है तो उनको पहुंचने से रोका क्यों जा रहा है? क्यों आप लोग चाहते हैं कि वो मिट्टी ना डाले? अगर उनकी आस्था है तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? मैं बोलता हूँ ना, इस्लाम में क्या लिखा है? इस्लाम में मिट्टी तब डाला जाता है जब किसकी मैयत होती है। मैयत में जाके ये लोग वहाँ पे मैयत में ये लोग मिट्टी डालते हैं। तो यहाँ पे हम राम मंदिर निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, उनकी मिट्टी की हमें आवश्यकता नहीं है। ये एक अपशकुन वाली बात है और उनको बिल्कुल वहाँ पे इजाजत नहीं देनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक इनको राम जी के ऊपर बहुत बड़ी भक्ति है तो हम उसको बोलते हैं, भाई फैज खान भाई हमारे साथ आ जाओ, काशी चलते, मथुरा चलते, कृष्ण जन्मभूमि को उनसे उद्धार करने के लिए इन आप लोगों से। तो ये सब ढकोसला वाली बात है, उनसे बिल्कुल मत जाइए। हम इनको बिल्कुल विरोध करते हैं। अगर इनका राम जी के ऊपर बिल्कुल आस्था है तो पहले घर वापसी कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, फिर इसके बाद हम देखते हैं। एक साथ आप बोलोगे कि नहीं मैं तो नमाज पढ़ूंगा, फिर इसके साथ आप बोलोगे मैं राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी डालने के लिए जाऊंगा, ये कैसे संभव है? अगर ये संभव होता फिर हम कोर्ट में क्यों गए? तो हम कोर्ट में नहीं जाते, तो भाईचारे आपस में बैठ के बात कर लेते। यहाँ तक कोर्ट भी हमको बोला था
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी हमको विचार रखा था कि आप कोर्ट के बाहर इसको ये विवाद का सुलझाया किया जाए, लेकिन नहीं सुलझाया गया। हमको कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर हम चलना पड़ा। तो ये बात को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और इनको पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। और सारे लोग हिंदुस्तान के भाइयों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को हम अपील करते हैं, इसके विरोध होना चाहिए। अनंत वर्षों तक लगातार राम मंदिर का जो विवाद है वो कई वर्षों तक लगातार चलता रहा। अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। उसके बावजूद भी बड़ा समय लग गया है इसको बनने में। क्या क्या त्रुटियां रही, क्या वजह रहा, क्यों इतना समय लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सनातन संस्कृति जो है ना, सनातन संस्कृति इतनी मजबूत है, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति इतनी मजबूत है कि कई लोगों ने कोशिश की उसको हिलाने के लिए, खत्म करने के लिए, नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएंगे। जड़ से हम बड़े मजबूत है। 800 साल हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, अत्याचार किए। 200 साल अंग्रेजों ने अत्याचार किए, शासन किए। और 70 सालों में कम से कम 60-62 साल तक ये कांग्रेसों ने हमें शासन किए। तो कांग्रेस ने हिंदू और सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए पूरी जोर शोर से कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और खास करके आजादी के बाद राम मंदिर निर्माण नहीं हो पाया। सिर्फ इसके लिए अपराधी कांग्रेस है, और कांग्रेस पूरी के पूरी अपराधी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और यहाँ तक हमारे वहाँ पे, कहाँ से, हमारे यहाँ पे तमिलनाडु से लेके हमारे आसाम के और अरुणाचल प्रदेश तक सारे लोग चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण जल्दी हो। आज भी पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि राम मंदिर का निर्माण ना हो। कई लोगों को वो उसका रहे, कई संगठनों को पैसा दे रहे, कई लोगों को बोल रहे कि राम मंदिर के विरोध आप आवाज उठाओ, लेकिन ये नहीं हो सकता है। भारत में राम मंदिर निर्माण के विलंब के लिए कांग्रेस ही अपराधी है इसके लिए, और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। 5 अगस्त आरएसएस ने 5 दिए जलाएं, इसको जो है पूरे देश की जनता से अपील की है कि 5 अगस्त को 5 दिए जलाएं और राम मंदिर का स्वागत करें अपने हिसाब से। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलता हूँ, आरएसएस ने और संघ परिवार ने जो आह्वान दिया है कि 5 अगस्त को 5 दिया घर घर में जलाने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाई और बहनें, इनको अपने घरों में जलाना चाहिए। आप किसी भी मजहब के हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संस्कृति हमारी सनातनी संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है। आप मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप जैन हो सकते हैं, आप बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी सनातनी है। तो हमारी सनातनी संस्कृति के तहत पर घर में दिया जलाने से शुभकामना देते हैं और शुभ होता है, और सबको जलाना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा करने तक ये दिया जलनी चाहिए, उसके बाद भी जलनी चाहिए। शुभकामना देते हैं और जलाना भी चाहिए, दिया जलाना चाहिए। 5 अगस्त को 5 दिया अपने अपने घरों में जलाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले गत कई वर्षों से लगातार चल रहे राम और मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद जो है सुलझा, और उनके शासनकाल में राम राज्य पुनः लौट कर आया। और इस चीज को लेकर पूरे देश की जनता जो है उनका अभिवादन करती है, उनके लिए कृतज्ञ है कि किस प्रकार से उन्होंने इसका जो है सपोर्ट किया। राम राज्य तो आ ही गया, राम जी की जो है मंदिर वो बन ही रहा है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी जो है उसने पूरे वैश्विक स्तर पर एक हड़कंप सा मचा दिया है। मुंबई और दिल्ली जो कि रेड जोन भी घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है सत्ता में। उसके बावजूद जो है मजदूरों का इस प्रकार से पलायन, जिसमें सोनू सूद एक हीरो के रूप में उभरे और उन्होंने वहाँ की जो मजदूर है उनको घर तक पहुंचाया, और दिल्ली के मजदूरों को इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आनंद विहार पर ऐसे ही छोड़ दिया गया। कोरोना काल में जो जितने भी दिल्ली की जितनी आबादी थी उसकी 25% आबादी जो है उसका पलायन हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो कोरोना काल के शुरुआत के तौर पर जो हुआ है, मजदूरों का पलायन, और खास करके जो वहाँ पे कुछ मध्यवित्त परिवार भी थे, निम्न मध्यवित्त परिवार थे, वो भी वहाँ पे रहना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे पूरी विफल रही है। इन्होंने झूठे दिलासा दिलाए, बोले बड़े बड़े हम बहुत लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोग 10 लाख लोगों को खाना खिला, रोज 5 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल वालों ने ये रिपोर्टिंग नहीं की है, वो दिखाई भी नहीं है। वो झूठा, एकदम झूठी सरकार है। आज भी अगर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की वहाँ पे दखल नहीं देते तो शायद ये अच्छे दिन नहीं आता दिल्ली में। जो दिल्ली में बदलाव हुआ है, कोरोना कंट्रोल में आया और कोरोना के ऊपर हम जीत हमें मिली, वो सिर्फ अमित शाह उसके लिए श्रेय लेते हैं, और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुंबई के लिए उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ करना चाहते हैं काम, लेकिन इनको कांग्रेस करने नहीं दे रही है।
तो कांग्रेस की तो हर जगह पे ये नेगेटिविटी इनकी जहन में है। तो कांग्रेस का नाम ले तो अच्छे, नाम ना ले। आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान में देख लीजिए, जहाँ पे कोरोना में सारे लोग ग्रसित हो रहे, सारे लोग पीड़ित हो रहे, इनको सरकार की पड़ी हुई है। और कहीं आज यहाँ से लेके एमएलए लेके वहां बैठे हुए, तो वहां पे जैसलमेर ले लिए, कहाँ कहाँ लेके जा रहे समझ में नहीं आ रहा इनका। तो कांग्रेस को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को देश से कोई लेना दम नहीं है, देशवासियों से कोई लेना दम नहीं है। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है राजस्थान में जो हो रहा है। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर का निर्माण हो तो रहा है, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है? जैसे सूत्रों के द्वारा क्या जानकारी में आ रहा है कि बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं अब भी वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट तक की जो है अवहेलना करने के लिए वो तैयार हैं और युद्ध के लिए बार बार चुनौती दे रहे हैं। क्या लगता है शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो पाएगा क्या? देखिए, इन्होंने शाहीन बाग में इसके खिलाफत 2-0 का नारा लगाए थे। 2-0 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के तौर पे शाहीन बाग में इन्होंने ट्राई किए, प्रयोगशाला बनाया, लेकिन उसको दिल्ली पुलिस ने नेस्तो नाबूद कर दिया उनके षड्यंत्र को। तो सरकार के पास, सरकार के ऊपर पूरी आस्था है, और जब तक ये मोदी जी की सरकार है तब तक कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। और खास करके भारत में कई मुसलमान, 90% मुसलमान है जो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, हम शांति से यहाँ रहे। जो 10% यहाँ पे बोल रहे हैं इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, तो उनकी राजनीति नहीं होगी। ये मजहब के नाम पर लोगों को भड़काना चाहते हैं, और मजहब के नाम पे लोगों के हिंदू और मुसलमान की दंगा करवाना चाहते थे और करवाना चाहते हैं अभी भी, लेकिन इनकी मंशा पूरा नहीं होगा। हर जगह पे